हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स अड्डा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो डेली करंट अफेयर्स की आज की क्लास में हम 12 फरवरी को जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 10 फरवरी को ये राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया है। भारत में प्रत्येक वर्ष 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस यानी नेशनल डिवॉर्मिंग डे मनाया जाता है और इस दिवस की शुरुआत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015 में की गई थी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो अभी रोमानिया के राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दिया है और ये थे रोमानिया के राष्ट्रपति क्लाउस लोहानिस और इन्होंने ही अपने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू की है? तो अभी ओडिशा सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो ये है मैप में ओडिशा। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी और ओडिशा के गवर्नर हैं हरिबाबू कंभमपति। तो अभी ओडिशा में महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा। नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में ओडिशा शीर्ष पर रहा है। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन ये उड़ीसा के कोणार्क में हुआ है। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण ये भुवनेश्वर में आयोजित किया गया है। प्रख्यात उड़िया कवि प्रतिभा सतपथी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ओडिशा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट ये कटक में शुरू हुआ है। टाटा स्टील ने ओडिशा के कलिंग नगर में देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एआई पर 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर 2 दिवसीय सम्मेलन यह भी पेरिस में शुरू हुआ है और इसी में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस गए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगाए हैं? तो अभी अमेरिका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 6 फरवरी को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी पर प्रतिबंध लगाने का एक आदेश जारी किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो अभी अमेरिका क्यूबा के ग्वांतानामो बे में प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा। गूगल मैप्स ने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको इसका नाम बदला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको पर 25% का टैरिफ लगा दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर प्रतिबंध लगाने का एक कार्यकारी आदेश जारी किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने को अभी मंजूरी दी है। शॉन करन को अमेरिका की सीक्रेट सर्विस का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक अभी अमेरिका में हुई है। मार्को रूबियो को अमेरिका का अगला विदेश मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? तो अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपने ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन का एआई संचालित होलोग्राफिक अवतार 5 और शहरों में लॉन्च किया है और इस पहल का उद्देश्य ग्राहकों को एक नया और व्यक्तिगत बैंकिंग अनुभव प्रदान करना है। तो इस क्वेश्चन का
सी ऑप्शन सही है। तो अभी एसबीआई ने हर घर लखपति योजना शुरू की है। इंडसइंड बैंक ने जलवायु कार्यवाही के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है। एसबीआई को ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया है। इंडसइंड बैंक ने सुमंत कटपालिया को फिर से अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। केवीएस मनियन ने फेडरल बैंक के सीईओ का पदभार संभाला है। यस बैंक ने पैसा सेव कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार धन वृद्धि सावधि जमा योजना शुरू की है। एचडीएफसी बैंक ने भारत में गिग वर्कर्स के लिए एक वित्तीय पैकेज गीगा लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? तो अभी बांग्लादेश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं मोहम्मद यूनुस और उन्होंने ही ये ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, बांग्लादेश की करेंसी है टका और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद यूनुस। कौन है? मोहम्मद यूनुस। तो अभी बांग्लादेश ने दूसरी बार एसीएफएफ महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है। भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में बांग्लादेश शीर्ष पर रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन पापोर ने इस्तीफा दिया है। सैयद रफ़ात अहमद ने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार दल बांग्लादेश में मानवाधिकार हनन की जांच करेगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया है। भारत को बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ है। भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति सैम नुजूमा का निधन हुआ है? तो अभी नामीबिया के पूर्व राष्ट्रपति सैम नुजूमा का निधन हुआ है। तो ये हैं नामीबिया के पूर्व राष्ट्रपति सैम नुजूमा। तो इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की साहसी पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो की चोटी को फतेह किया है? तो ये छत्तीसगढ़ की साहसी पर्वतारोही निशा यादव ने किया है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं विष्णुदेव साई और छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं रामेन डेका। तो अभी वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना है। 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन रायपुर में हुआ है। 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन अभी रायपुर में किया गया है। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में 2 भारतीय खदानें गेवरा और कुसमुंडा शामिल हुई हैं। रायपुर के युवा समूह ने मियावाकी पद्धति से एक लघु वन बनाया है। छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए एक कानून लाया जाएगा। बसवराजू एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इस्पात मंत्रालय में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस्पात मंत्रालय में निदेशक के रूप में अभी मेमून आलम को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है और ये है मेमून आलम और इन्हीं को अब इस्पात मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अभी मेजर जनरल इयाल जमीर इजराइल के रक्षा बल यानी आईडीएफ के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। एच शंकर को चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड
का एमडी नियुक्त किया गया है। जस्टिस हर्ष कुमार को महाकुंभ भक्तड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया है। सोनी ग्रुप कॉर्प ने हिरोकी टोटोकी को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। BCAS यानी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक राजेश निर्वाण नियुक्त हुए हैं। हिसाशी टेकुची को मारुति सुजुकी का MD और CEO फिर से नियुक्त किया गया है। लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के नए डायरेक्टर M मोहन बने हैं। नीरज पारक को रिलायंस पावर का MD और CEO नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग की वार्षिक रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में अभी चीन शीर्ष पर रहा है। इसमें चीन फर्स्ट पर रहा है, दूसरे स्थान पर कनाडा रहा है और तीसरे स्थान पर भारत रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो अभी 9वें एशियाई शीतकालीन खेल चीन में शुरू हुए हैं। चीन के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर का शीघ्र पता लगाने के लिए नई आवाज़ पर आधारित एक विधि विकसित की है। चीन ने उच्च ऊंचाई वाले विमानों का पता लगाने के लिए समुद्र तल पर रडार विकसित किया है। चीन ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का अनावरण किया है। चीन ने अपना पहला टाइप 076 उभयचर आक्रमण जहाज लॉन्च किया है। चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय 9 घंटे तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया है। चीन ने मानवयुक्त स्पेसशिप शेंजाओ 19 लॉन्च किया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में 220 पदक के साथ चीन शीर्ष पर रहा है।